सुबह का समय था। गांव सूरजपुर पर हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। खेतों में किसान अपने बैलों के साथ काम पर निकल चुके थे। कहीं पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, तो कहीं चूल्हों से उठता धुआं पूरे गांव में फैल रहा था। लेकिन गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर में रहता था रामू। उम्र लगभग 30 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का सपना। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसने पुराने गमछे से अपना चेहरा पोंछा, फटी हुई चप्पल पहनी और बाहर निकलने लगा। तभी उसकी पत्नी सीता ने आवाज लगाई, सुनो जी, आज घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर आज भी मजदूरी नहीं मिली तो रात का खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसने सीता की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत कर सीता, भगवान ने चाहा तो आज काम भी मिलेगा और पैसे भी। ये कहकर वो गांव के चौक की ओर चल पड़ा, जहां रोज मजदूर काम मिलने का इंतजार करते थे। चौक पर पहले से ही कई मजदूर खड़े थे। तभी एक जमींदार आया। मुझे सिर्फ 4 मजदूर चाहिए। सभी लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। रामू भी उम्मीद लेकर आगे बढ़ा, लेकिन जमींदार ने दूसरे लोगों को चुन लिया। रामू की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। वो मायूस होकर वहीं बैठ गया। उसका दोस्त छोटू उसके पास आया। क्या हुआ रामू? रामू ने गहरी सांस ली। आज भी काम नहीं मिला। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा कब तक लेगा। छोटू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हार, मेहनत करने वाले की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। रामू ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक उसे कोई काम नहीं मिला। खाली हाथ वो घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी छोटी बेटी गुड़िया दौड़कर उससे लिपट गई। पापा, आज क्या लाए? रामू ने जेब टटोली। जेब पूरी तरह खाली थी। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज कुछ नहीं ला पाया। गुड़िया मासूमियत से बोली, पापा, सामने वाले घर में आज मटन बना है। उसकी खुशबू हमारे घर तक आ रही है। मुझे भी मटन खाना है। ये सुनते ही रामू की आंखें झुक गईं। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि आधा किलो मटन खरीद सके। सीता ने तुरंत बात संभाली। गुड़िया, जब तुम्हारे पापा पैसे कमाएंगे तब हम भी मटन बनाएंगे। गुड़िया चुपचाप अंदर चली गई। रामू बरामदे में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं कैसा पिता हूँ, अपनी बेटी की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। शाम ढलने लगी। रामू गांव की सड़क पर यूं ही टहल रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के बाहर एक मटन करी का ठेला लगा था। वहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग बड़े चाव से मटन करी खा रहे थे। कोई कह रहा था, वाह, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। दूसरा बोला, कल भी यहीं आएंगे। रामू कुछ देर तक उस ठेले को देखता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। अगर एक ठेला इतना अच्छा चल सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसे अपनी माँ की याद आई, जो बचपन में बहुत स्वादिष्ट मटन करी बनाती थी। रामू ने भी उनसे वो तरीका सीखा था। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। वो तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने उत्साहित होकर कहा, सीता, मुझे एक रास्ता मिल गया। सीता ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, मैं मजदूरी के भरोसे नहीं रहूंगा। मैं अपना मटन करी का ठेला लगाऊंगा। सीता कुछ पल चुप रही। लेकिन ठेला, बर्तन, मटन, ये सब आएगा कहां से? रामू ने घर के कोने में रखा पुराना लकड़ी का ठेला दिखाया। याद है, यह ठेला पिताजी का था। इसे ठीक कर लेंगे, कुछ पैसे उधार ले लेंगे। अगर मेहनत करेंगे तो सब लौट जाएगा। सीता ने रामू की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास देखा। वो मुस्कुराई, अगर तुमने ठान लिया है तो मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मसाले मैं तैयार करूंगी और खाना बनाने में भी मदद करूंगी। रामू ने राहत की सांस ली। उसी समय गुड़िया बाहर आई।
पापा, क्या हम भी मटन खाएंगे? हाँ बेटा, बहुत जल्द तुम अपने पापा के हाथ की सबसे स्वादिष्ट मटन करी खाओगी। गुड़िया खुशी से हंस पड़ी। रात गहरा चुकी थी, लेकिन उस छोटे से घर में आज पहली बार उम्मीद की रोशनी जल रही थी। रामू बाहर निकला। उसने पुराने ठेले पर जमी धूल साफ की, टूटे हुए पहिए को ध्यान से देखा और मन ही मन बोला, कल से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस छोटे से फैसले से पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली है और साथ ही कई दुश्मन भी पैदा होने वाले हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू की आंख खुल गई। आज उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उत्साह दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से नहाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और बोला, हे भगवान, आज मेरी मेहनत की पहली परीक्षा है, बस मेरी लाज रख लेना। सीता भी उठ चुकी थी। उसने चूल्हा जलाया और बोली, सुनो, पहले बाजार से सामान ले आओ, मैं तब तक मसालों की तैयारी करती हूँ। रामू ने जेब से पुराने कपड़े में बंधे कुछ नोट निकाले। ये पैसे उसने अपने दोस्त छोटू से उधार लिए थे। रकम बहुत कम थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो साइकिल लेकर बाजार पहुंचा। वहां उसने आधा किलो ताजा मटन, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ मसाले खरीदे। पैसे बचाने के लिए उसने हर दुकान पर मोल भाव किया। दुकानदार हंसते हुए बोला, रामू, लगता है आज कोई बड़ा काम शुरू कर रहा है। रामू मुस्कुराया। हाँ भैया, अगर भगवान ने चाहा तो अब मजदूरी नहीं, अपना ठेला चलाऊंगा। सामान लेकर वो घर लौटा। सीता ने सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीसे। रामू ने बड़े प्यार से मटन को मसालों में मिलाया और धीमी आंच पर पकाने लगा। करीब 2 घंटे बाद मटन करी की ऐसी खुशबू उठी कि पड़ोस के लोग भी घर के बाहर झांकने लगे। एक बुजुर्ग महिला बोली, अरे सीता, आज तो बड़े होटल जैसी खुशबू आ रही है। सीता मुस्कुराकर बोली, आज से रामू अपना मटन करी का ठेला शुरू कर रहे हैं। रामू ने पुराना ठेला साफ किया। उस पर लाल रंग से एक बोर्ड लगाया, रामू मटन करी वाला। ठेले पर चमचमाते बर्तन सजाए गए। गर्मा गर्म मटन करी बड़े भगोने में रखी गई। रामू ने ठेले को गांव के मुख्य चौराहे पर लगाया। शुरुआत में लोग दूर खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे। एक युवक बोला, अरे, ये तो वही रामू है जो मजदूरी करता था, अब मटन बेचेगा। दूसरा हंसकर बोला, देखते हैं कितनी देर चलता है इसका ठेला। रामू ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप ग्राहकों का इंतजार करता रहा। करीब आधे घंटे बाद एक बूढ़ा किसान उसके ठेले के पास आया। बेटा, जरा एक प्लेट देना, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रामू ने मुस्कुराकर पहली प्लेट परोसी। किसान ने पहला निवाला खाया। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह रामू, ऐसा स्वाद मैंने वर्षों बाद खाया है। उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग भी ठेले की ओर आने लगे। ग्राहक लाइन में खड़े हो गए। रामू और सीता तेजी से प्लेटें परोसने लगे। दोपहर तक पूरा भगोना लगभग खाली हो चुका था। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पहली बार अपनी मेहनत से अच्छी कमाई की थी। शाम को जब वो ठेला लेकर घर लौटा तो गुड़िया दौड़ती हुई आई। पापा, आज ठेला चला? रामू ने मुस्कुराकर जेब से कुछ नोट निकाले और बेटी के हाथ में रख दिए। देखो बेटा, ये हमारी मेहनत की पहली कमाई है। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। सीता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उस रात कई दिनों बाद पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। लेकिन उसी समय गांव के दूसरे छोर पर बैठे एक आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो था लाला भैरव सिंह, जो वर्षों से गांव में मटन बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। उसके नौकर ने आकर कहा, मालिक, आज गांव के आधे ग्राहक रामू के ठेले पर चले गए। भैरव ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, एक मजदूर मेरी बराबरी करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उसका वफादार नौकर आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मालिक, कहो तो अभी उसी का ठेला तोड़ दूं, एक ही दिन में उसकी सारी अकड़ निकाल दूं। भैरव सिंह ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और चेहरे पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर आज ही ठेला तोड़ दिया तो पूरे गांव को हम पर शक हो जाएगा।
पहले उसे थोड़ा और ऊपर चढ़ने दो, फिर ऐसा वार करेंगे कि वो दोबारा कभी ठेला लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। नौकर मुस्कुराया। अगले दिन सुबह रामू पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ उठ गया। उसने भगवान का नाम लिया और सीता से कहा, आज कल से भी ज्यादा मटन बनाते हैं। अगर कल जैसी भीड़ आई तो सारा माल जल्दी खत्म हो जाएगा। सीता मुस्कुराई। आज मैंने मसाले भी ज्यादा तैयार कर दिए हैं, बस भगवान की कृपा बनी रहे। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह ताजा मटन करी तैयार की। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। रामू ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच गया, लेकिन आज वहां का माहौल कुछ अलग था। कुछ लोग दूर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, पर कोई भी ठेले के पास नहीं आ रहा था। रामू ने एक आदमी से हैरानी से पूछा, क्या बात है, आज सब इतने चुप क्यों हैं? तभी उसका दोस्त छोटू दौड़ता हुआ आया। रामू, बड़ी मुसीबत हो गई। रामू घबराकर बोला, क्या हुआ? छोटू ने धीरे से कहा, लाला भैरव सिंह पूरे गांव में अफवाह फैला रहा है कि तुम्हारा मटन खराब है। रामू ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसी समय एक आदमी अपने परिवार के साथ ठेले के पास आया, लेकिन गांव के 2 लोग उसे रोकते हुए बोले, अरे मत खाओ, सुना है इसका मटन खराब है। वो परिवार बिना कुछ खरीदे वापस लौट गया। रामू का दिल टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रामू ने हार नहीं मानी। उसने एक कड़ाही में गर्मा गर्म मटन करी निकाली और जोर से आवाज लगाई, जो भी खाना चाहे पहले चखकर देख ले, अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। रामू की बात सुनकर एक बुजुर्ग किसान आगे आया। उसने एक निवाला खाया और मुस्कुराते हुए बोला, जिसने भी ये अफवाह फैलाई है वो झूठ बोल रहा है। रामू की मटन करी तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। धीरे धीरे दूसरे लोग भी आगे आने लगे। कुछ ही देर में फिर से ठेले पर भीड़ लग गई। दूर खड़ा लाला भैरव सिंह ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने 2 आदमियों से कहा, अफवाह से कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा खेल खेलेंगे कि रामू का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोनों गुंडों ने सिर हिलाया और रात होने का इंतजार करने लगे। उधर रामू पूरे दिन की बिक्री से खुश था। उस रात रामू और उसका परिवार दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लाला भैरव सिंह अपने 2 गुंडों के साथ खड़ा था। भैरव ने गुस्से में कहा, जब तक रामू का ठेला चलता रहेगा मेरे ग्राहक वापस नहीं आएंगे। आज रात उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दो। दोनों गुंडों ने सिर हिलाया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए रामू के ठेले की तरफ बढ़ गए। उन्होंने ठेले को धक्का देकर पलट दिया। मटन का बड़ा भगोना जमीन पर गिरकर टूट गया। बर्तन इधर उधर बिखर गए और ठेले का एक पहिया भी टूट गया। अब देखता हूँ कल कैसे मटन बेचता है। तीनों वहां से भाग गए। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ठेले के पास पहुंचा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका ठेला पूरी तरह टूटा पड़ा था। बर्तन मिट्टी में बिखरे हुए थे। ये किसने किया? तभी सीता और गुड़िया भी वहां पहुंच गई। गुड़िया रोते हुए बोली, पापा, हमारा ठेला किसने तोड़ दिया? रामू कुछ बोल नहीं पाया। सीता ने टूटे हुए ठेले को देखा। अगर ठेला टूट गया है तो क्या हुआ? हमारा हौसला तो नहीं टूटा। हम इसे फिर से खड़ा करेंगे। रामू ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी छोटू दौड़ता हुआ आया। रामू, मैंने रात को 3 लोगों को यहाँ से भागते देखा था। उनमें से एक लाला भैरव सिंह का आदमी था। रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बिना सबूत के मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। पहले सच सामने लाना होगा। छोटू बोला, तुम ठेला ठीक करो। भैरव की सच्चाई मैं पूरे गांव के सामने लाकर रहूंगा। उधर अपने बड़े मकान की छत पर खड़ा भैरव दूरबीन से ये सब देख रहा था। वो जोर जोर से हंसने लगा।
रामू, अब तू कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी गलती अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। किसने रामू का ठेला तोड़ा? गांव के लोग एक एक करके रामू के पास आने लगे। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पहिया, तो किसी ने नए बर्तन खरीदने के लिए पैसे दिए। एक बुजुर्ग किसान बोला, रामू, तुमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। अब पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। रामू की आंखें नम हो गईं। आप सबका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उधर छोटू लगातार सच्चाई पता लगाने में लगा हुआ था। शाम होते होते उसे एक बड़ा सबूत मिल गया। गांव के एक युवक ने अपने मोबाइल में रात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि भैरव सिंह के दोनों आदमी रामू का ठेला तोड़ रहे थे। अगले दिन सरपंच ने पंचायत बुलाई। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। सरपंच ने कहा, जिसके पास जो कहना है सामने आकर कहे। तभी छोटू आगे बढ़ा। सरपंच जी, पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो चलते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। भैरव सिंह के दोनों गुंडे रंगे हाथों पकड़े गए। सरपंच ने सख्त आवाज में पूछा, भैरव, अब क्या कहना है? भैरव का सिर शर्म से झुक गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सच कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही जलन में ये सब करवाया था। मुझे लगा था कि रामू की वजह से मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। गांव वाले गुस्से से भर उठे, लेकिन रामू आगे आया और बोला, सरपंच जी, मुझे बदला नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूँ कि आगे से गांव में कोई गरीब मेहनत करके आगे बढ़े तो उसे रोका ना जाए। रामू की बात सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सरपंच ने फैसला सुनाया, भैरव सिंह, तुम पूरे गांव से माफी मांगोगे और रामू के ठेले का सारा नुकसान भरोगे। भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। गलती मान लेने वाला इंसान बुरा नहीं होता। उम्मीद है अब तुम भी ईमानदारी से काम करोगे। कुछ दिनों बाद रामू का नया ठेला पहले से भी ज्यादा सुंदर बन गया। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, रामू मटन करी वाला, स्वाद जो दिल जीत ले। अब रोज गांव ही नहीं, आसपास के गांवों से भी लोग उसकी मटन करी खाने आने लगे। रामू की कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी बेटी गुड़िया का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, अपने कच्चे घर की जगह पक्का घर बनवाया और हर रविवार गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने की शुरुआत की। एक दिन गुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आपने कहा था ना कि एक दिन मैं आपके हाथ की सबसे अच्छी मटन करी खाऊंगी। रामू ने प्यार से उसकी प्लेट में मटन करी परोसी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। सूरज ढल रहा था, लेकिन रामू की जिंदगी में एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। अगर आपको रामू की ये संघर्ष और सफलता की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक जबरदस्त लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प गांव की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।